मैं अजीत सर अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर में वंस अगेन सारे स्टूडेंट और व्यूअर का वेरी गुड इवनिंग बोलता हूं। और इसी गुड इवनिंग के साथ आज के लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा चैप्टर जो थोड़ा लंबा है, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, को आगे बढ़ाता हुआ आज के लेक्चर को शुरू करता हूं। और डियर आज भी हम लोग इसी चैप्टर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आगे बहुत सारे चैप्टर में हमें हेल्प करेगा। और फिर डियर ठीक इसके पहले वाला लेक्चर 9 और फिर इस लेक्चर पर कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट या फॉर्मूला का हेडिंग क्या है डियर? तो समय बचाने के लिए मैं कुछ लिख रखा हूं सो दैट कि मैं कम समय में ज्यादा बता सकूं। तो हेडिंग है हमारा डियर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल माइनस थीटा इन टर्म ऑफ एंगल थीटा। इन टर्म्स ऑफ मतलब के पद में, उसी को मैंने ट्रांसलेट करके लिखा है। ट्रिगोनोमेट्री का एंगल माइनस थीटा को एंगल थीटा के पद में, दैट इज डियर, इसे दूसरे और आसान शब्दों में कहा जाए तो हम माइनस थीटा को थीटा के टर्म में लिखने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वही साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक लगा रहेगा। तो हमारा इस पर पहला फॉर्मूला क्या है? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा और फिर कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। और फिर आखिरी का पांचवा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। फिर से डियर देख लो एक बार, ये शुरू वाला चार साइन कॉसेक टेन कॉट के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है, एंगल में जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। कॉसेक माइनस थीटा अंदर का माइनस बाहर आ जाता है, टेन में और कॉट दोनों में अंदर के एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन आखिरी के दो के एंगल का माइनस बाहर नहीं आता है। यहां प्लस दे भी दिया हूं तो भी वही मीनिंग, नहीं दिया हूं तो भी वही मीनिंग है डियर। जोर देने के लिए मैं यहां प्लस लिख दिया हूं। और इसे अपनी और आम बोलचाल की भाषा में डियर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि साइन और उसका उल्टा कॉसेक, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये शुरू के चार माइनस खाता है, पचा नहीं पाता है क्योंकि इसका लीवर और पेट वीक है, कमजोर है, खाता है पचा नहीं पाता है, वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है डियर। और आखिरी का दो कॉस माइनस खाता है और इसका लीवर या पेट स्ट्रांग है, ये पचा लेता है, माइनस को पचा लेता है, यहां कुछ नहीं है। तो जोर देने के लिए मैंने प्लस लिख दिया है डियर। तो ये थोड़ा सा याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं कि शुरू वाला चार माइनस खाता है, पचा नहीं पाता है, वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, बट आखिरी वाला दो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है। अब प्रॉब्लम यह है डियर, क्वेश्चन यह है कि ये हो कैसे जाता है? क्यों कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन माइनस को नहीं पचा पाता है? क्यों कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है? तो देखो डियर, याद रखना, शुरू का चार खाया पचा नहीं पाया, वॉमिट कर दिया, आखिरी का दो पचा लिया, बस हुआ कैसे? थोड़ा जिसका माइंड थोड़ा सा क्यूरियस है, जो स्टूडेंट जानना चाहता है, उसके लिए तो मैं थोड़ा प्रूफ दे देता हूं डियर। प्रूफ छोटा है, देख लो, तो प्रूफ से ये थोड़ा उसको संतुष्टि मिला, ये हो कैसे जाता, क्यों कोई पचा लिया, क्यों कोई नहीं पचा पाया। ठीक है, तो शुरू का चार नहीं पचा पाता, देख लो। अब इसके लिए मैं प्रूफ देता हूं, जो क्यूरियस है, जो जानना चाहते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए ये प्रूफ उसको संतुष्ट करेगा, उसके क्वेश्चन को शांत करेगा। देखो डियर, तो इसके लिए मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है, और फिर वही रिवॉल्विंग रे, ये रिवॉल्विंग रे, ये रहा ओ ए रिवॉल्विंग रे। हालांकि अब मैं ही से लिया हूं, हम लोग जनरली ओ एक्स को रिवॉल्विंग रे बोलते हैं। तो एक सर्कल लेकर के ओ ए एक रिवॉल्विंग रे जो ओ एक्स पर से स्टार्ट करता है, क्योंकि कोई भी रिवॉल्विंग रे हमेशा ओ एक्स से ही स्टार्ट होता है, या ओ एक्स को ही रिवॉल्विंग रे मान लेते हैं। हम यहां पर भी मान सकते हैं डियर, जानबूझ के नहीं मारा है, नहीं जानबूझ के हमें नहीं माना है, यहां पर हमने ये मान लिया है। चलो अब देखो, यहां दोनों तरह का एंगल है। यहां एंगल अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव है और यहां
नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से बनता है और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज में घूमने से बनता है। तो हम यहां से थीटा पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के बना रहे हैं डियर, ये, और इसका नाम दे दिया मैंने, ए तो यहां है ही, यहां बी दे दिया, और ये रहा हमारा थीटा, ठीक है। और इतना ही माप का, इतना ही मेजर का माइनस थीटा एंगल क्लॉकवाइज में घुमा के बना रहे हैं डियर, देखो ये रहा। थोड़ा सा लेस मोर हो सकता है डियर, कोई बात नहीं। ओह ये रहा डियर, देख लो, और ये रहा हमारा माइनस थीटा, ये रहा थीटा, ये रहा माइनस थीटा। कोई थोड़ा लेस, कोई थोड़ा मोड़ हो सकता है, बट इक्वल मेजर का लिया हूं मैं। ये बनाने में छोटा और बड़ा हो सकता है। ये अगर 40 है तो ये भी ये भी 40 है, बट क्लॉकवाइज में होने के चलते ये माइनस है। ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा। तो डियर ये रहा हमारा इस रिवॉल्विंग रे का थीटा एंगल का टर्मिनल साइड, और ये रहा हमारा माइनस थीटा एंगल का रिवॉल्विंग रे का टर्मिनल साइड। और फिर यहां से हम, यहां से देखो डियर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। नेचुरली देखोगे दोनों परपेंडिकुलर एक ही जगह जाके मिलेगा, एक ही जगह जाके मिलेगा, और इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं डियर, ठीक है। और ध्यान से देखो डियर, राइट ट्रायंगल ओ डी बी, समकोण त्रिभुज, हिंदी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ डी बी और राइट ट्रायंगल ओ डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ये सर्वांग सम है। क्यों? एकदम होगा ही होगा। अब बताओ, ये एंगल और ये एंगल मेजर में बराबर है, और ये दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, जिसे रिवॉल्विंग रे बोला है। और डियर ये एंगल और ये एंगल बराबर होने पर देखो कि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये 90-90 होने के मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल देखो कैसे, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और 90-90 होने का मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, और तब BD और CD नेचुरली दोनों एक ही पॉइंट पर तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ ये बराबर भी हो जाएगा डियर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम है, और इसके लिए कोई कॉज नहीं देते हैं, ऐसे भरवली देख लेते हैं। हम लोग को तो एक्चुअली ये प्रूव करना है ना। तो अब ये जो डायग्राम है डियर, इस 6 में से किसी का भी यही डायग्राम होगा। कोई मैं प्रूव करना चाहूं तो हमें यही बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब जरा से इस राइट ट्रायंगल में देखो डियर, इस एंगल थीटा के लिए ये P हो जाएगा, इसको मैं यहां P बोल देता हूं इस एंगल के लिए, और 90 के सामने ये H हो जाएगा। अगेन नीचे वाले राइट ट्रायंगल में एंगल के सामने ये P हो जाएगा, ये P, और 90 के सामने ये H, और डियर तब OD दोनों राइट ट्रायंगल का बेस होगा, जिसे B बोलता हूं मैं, B। और जैसा कि डियर पता है, एक्स एक्सिस से ऊपर मापा गया दूरी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे मापा गया दूरी नेगेटिव, वाई एक्सिस से राइट मेजर किया गया पॉजिटिव, और वाई एक्सिस से लेफ्ट मेजर किया गया नेगेटिव। ये तो पुराना पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके अकॉर्डिंग डियर ये P हम ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो इस राइट ट्रायंगल के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और ये वाला इस राइट ट्रायंगल में ये दूरी नीचे मेजर किया गया है, देयरफॉर ये नेगेटिव हो जाएगा। और याद करो डियर, H किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ये H जो रिवॉल्विंग रे पर होता है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और B जो दोनों ट्रिगोनोमेट्री में रोल प्ले कर रहा है, दोनों ट्रिगोनोमेट्री का कॉमन है, और ये y एक्सिस से राइट साइड है, देयरफॉर ये पॉजिटिव हो जाएगा डियर। इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सटा के लिख देता हूं, चलो ये है थीटा, और ये है B, और इसका साइन हो जाएगा प्लस, देख लो। तो देखो इस ऊपर वाले राइट ट्रायंगल में P B H का साइन तीनों पॉजिटिव, और नीचे वाले राइट ट्रायंगल में P का साइन नेगेटिव, बात बाकी B और H पॉजिटिव है डियर। इतना काम किसी भी को प्रूव करना चाहूं तो करना पड़ेगा डियर। ये तो पूछता नहीं है किसी एग्जाम में, लेकिन थोड़ा संतुष्टि के लिए, और छोटा है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। अब यहां से देखो,
सपोज हम पहला ही प्रूव करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए डियर हम लोग ऊपर वाला राइट ट्रायंगल और नीचे वाला राइट ट्रायंगल लेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ODB, देखो डियर शॉर्ट में लिखा है राइट एंगल्ड, एंगल का साइन बना के AD, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, यहां से यहां तक का हिंदी हो गया समकोण त्रिभुज। तो इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ODB में ये एंगल ले रहा हूं और इसका साइन लूंगा, चूंकि पहला प्रूव करना है इसके लिए पहले ले रहा हूं, उसी पहले का साइन थीटा। साइन थीटा डियर कितना हो जाएगा P/H, और यहीं पर साइन के साथ चलेंगे, चिन्ह के साथ चलेंगे डियर। P का साइन पॉजिटिव है और H का साइन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होगा डियर, और P/H, और चाहो तो यहां नहीं भी देने से हो सकता है डियर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, और इसे थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब आते हैं डियर नीचे वाले राइट ट्रायंगल में, इन राइट, RT का मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल ODC आ जाओ, इस दूसरे वाले नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन इस एंगल का भी साइन लेंगे, क्योंकि हमें साइन वाला प्रूव करना है। तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा दिए क्या हो जाएगा P/H, और बताओ इस एंगल के लिए P कितना है डियर, P का साइन क्या है माइनस, और ये रहा माइनस, और H का साइन डियर क्या है, ये है प्लस। और ये तो एकदम छोटी सी बात है डियर, जो कि हम लोग लोअर क्लास में स्कूल लेवल से सीख के आया है, माइनस बाय प्लस, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये डियर नेगेटिव होता है, P/H ये रहा। और अब डियर देखो इक्वेशन 1 से P/H, इक्वेशन 1 से P/H का वैल्यू साइन थीटा यहां मैं पुट करने जा रहा हूं डियर। तो ये कितना हो गया माइनस, इस P/H का वैल्यू साइन थीटा इक्वेशन 1 से यहां पुट करूंगा तो हो जाएगा डियर साइन थीटा, देख लो। और ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट, ये 1 से लिखा है डियर, ठीक है। और देखो यही तो हमें प्रूव करना था, देयरफॉर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और यही हमारा फर्स्ट प्रूफ हुआ डियर। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बहुत छोटा बहुत आसान सा प्रूफ है, बट ये आसान तब होगा डियर जब आप P/H प्रॉपर रूप से जानोगे, इसके साइन के बारे में जानोगे, तब ये आसान होगा, अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डियर बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और अब आ जाओ इसी तरह से कॉसेक, टेन, कॉट, और अब आ जाओ ये आखिरी वाला मैं प्रूव कर देता हूं, कितना आसान है डियर। तो मैंने बोला अभी कोई भी प्रूव करना हो तो वही लेके चलेंगे, चलो। तो सब कुछ वही रहेगा हमारा, बस अब चूंकि आखिरी वाला प्रूव करना है तो देखो, देखो डियर, तो अब आखिरी वाला में कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा, थीटा हमारा ऊपर वाले राइट ट्रायंगल में है, तो यहां से कॉस थीटा हो गया B/H, ये रहा B/H, और साइन के साथ में लेंगे, ये रहा B, ये रहा H। B का साइन क्या है डियर, अरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, ट्रायंगल है, सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव B/H, और डियर पॉजिटिव कोई लिखता नहीं है, ये रहा B/H, इक्वेशन 1 हो गया। अब आ जाओ नीचे वाले राइट ट्रायंगल में उसी एंगल का कॉस लेंगे, कॉसाइन लेंगे, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू अगेन B/H। अब जब देखो तो इस नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल का B भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव है डियर, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव B/H। और डियर देखो यही B/H का वैल्यू हम यहां से क्वेश्चन 1 से B/H का वैल्यू cos थीटा यहां पुट कर दे रहा हूं मैं, तो हो जाएगा प्लस cos थीटा। और अगेन ये कहां से लिखा हमने, 1 से लिखा डियर। देखो कितना आसानी से ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड cos
माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा डियर। देख लो, तो ये 4 नेगेटिव में जो शुरू वाला 4 है जो माइनस को डाइजेस्ट नहीं करता है उसका प्रूफ, और फिर आखिरी वाले का भी प्रूफ दिया मैंने। इसी तरह से कोई भी प्रूफ हो सकता है। तो डियर मैं कारण बताया कि कोई क्यों ट्रिगोनोमेट्रिक माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और क्यों कोई दो डाइजेस्ट कर लेता है। फिर से बोल रहा हूं डियर, ये पूछता नहीं है, बट क्यूरियस स्टूडेंट के लिए जो जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए है तो आसान, लेकिन ये आसान तब होगा जब आपको PBH का आइडिया हो, उसके चिन्ह, उसके साइन के बारे में आइडिया हो, उसका नॉलेज हो, तो बहुत आसानी से हम ये प्रूव कर सकते हैं डियर। ठीक है, देख लो, तो ये छोटा में से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत यूजफुल रिजल्ट है। सो अब डियर ठीक इसके पहले वाले लेक्चर 8 और ये वाला फॉर्मूला याद करो। लेक्चर 8 में क्या था हमारा, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं डियर। अब ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है, देख लो। इसी तरह से कोई भी प्रूफ करना हो हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मैं पहले याद दिलाता हूं। इसके ठीक पहले वाले वीडियो या लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा देखा था डियर, साइन 1 × 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा क्या होगा, या फिर साइन, मैं साइन ले रहा हूं 3 × 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा क्या होता है। और इसी तरह से फिर इधर देखा था कॉस 2 × 90 डिग्री माइनस और प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 4 × 90, और इसी 90 को डियर अगर रेडियन में बोलूं तो π/2, इसी 90 को रेडियन में बोलूं तो π/2। और डियर अगर पाई में जरा भी असुविधा, जरा भी दिक्कत फील हो, तुरंत पाई के जगह में 180 डिग्री लिख करके उसे डिग्री में बदल देना है। तो 4 × 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा क्या होता है। और डियर याद है ना, इसी को हम लोग 180 में भी लिख सकते हैं, कॉस 1 × जस्ट इसके वीडियो वाला जरूर देखना है, तभी अभी का प्रॉब्लम समझ में आएगा, नहीं तो परेशान करेगा डियर। अब इसको 2 × 90 दैट इज 1 × 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा, और उसी तरह से कॉस, अब 490 को लिख सकते हैं डियर 2 × 180 माइनस प्लस थीटा क्या होगा। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में देखा था। और याद करो 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, और 90 का इवन मल्टीपल वही होता है जो 180 का ऑड या इवन दैट इज एनी मल्टीपल होता है। ये सारी बात मैं पिछले वीडियो में बताया डियर। और जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कर दूंगा, याद दिला दूंगा, क्योंकि नए नए पढ़ रहे हो ना, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, और थोड़ा तो लोग भूलता ही पहली बार। तो अब ये वाला 6 फॉर्मूला और पिछले वाला, ये सारी बातों को मिलाकर एक्सरसाइज T2 पर जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे डियर, ठीक है। तो मैं तब प्रॉब्लम लिखता हूं और फिर उसको सॉल्व करता हूं। हाँ डियर, तो मैं समय बचाने के लिए क्वेश्चन लिख लिया हूं, ठीक है। देखो, और हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर अपने बनाए गए बुकलेट, इस बनाए गए बुकलेट का T2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। और इस T2 एक्सरसाइज में 1 नंबर में 4 प्रॉब्लम था, जिसे मैं चारों को लिखा था और 3 बना दिया था। जिसके पास नहीं भी बुकलेट है वो मेरे वाले वीडियो से उसको सारा मटेरियल मिल सकता है। और 2 नंबर में भी 4 प्रॉब्लम था, चारों को लिख दिया था, लेकिन 3 ही बनाया था, 1 मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब देखो डियर, इस 3 नंबर में, जैसा कि यहाँ 3 नंबर में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, 9 प्रॉब्लम है 3 नंबर में, और उसमें लगभग 7 तो ये 8 तो मैं बना ही दूंगा। देख लो डियर, ये 1 नंबर में प्रूव करना है cos पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा बाय cos पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, cos पाई प्लस थीटा, सब कुछ वही है डियर, बस यहां पर सॉरी यहां पर शायद माइनस है, क्या प्लस है, प्लस cos कॉट स्क्वायर थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, साइन है डियर बस। ओ सॉरी, एक जगह यहां साइन है, यहां एक जगह साइन है बस, ऐसा है। तो लगभग दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, एक जैसा है। और पहला में तो प्रूव करना है डियर माइनस कॉट थीटा, दूसरा में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अब शुरुआत करते हैं, जैसा कि अलग से चलेंगे, क्योंकि प्रूव करने वाले, पीटी का मतलब प्रूव दैट, प्रूव करने वाले जनरली उस साइड से चलते हैं डियर जो लॉन्गर, बिगर, कॉम्प्लिकेटेड
उसी साइड से स्टार्ट। तो यहां तो ऑब्वियसली हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 LHS। चलो ये LHS लिख दिया कॉस। और अगर जरा भी दिक्कत डियर अगर पाई में हो तो आप उसे तुरंत 180 में लिख लो। तो चलो मैं 180 में ही लिख लेता हूं, क्योंकि अभी अभी जस्ट हैबिट लोगों का 90 या 180 में है, डिग्री पद्धति में है ज्यादा। तो इसको लिख देंगे डियर 1 इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा। नीचे आ जाओ, कॉस 1 इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर किसी को जरा भी रेडियन में थोड़ी परेशानी फील हो, तुरंत पाई की जगह में 180 लिख करके इसको डिग्री में बदल देना है डियर। तो हम लोगों ने डिग्री में बदल दिया। अब जरा पिछले वाले लेक्चर और अभी अभी वाले जस्ट जो इसके ठीक पहले मैं बताया, उन सबों को मिला करके अब प्रॉब्लम करेंगे डियर। ठीक है, देखो तो बताओ यहां 180 का 1 मल्टीपल है, और मैं बताया था 180 का कोई भी मल्टीपल हो डियर, 180 का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे 1 हो या 2 हो, इवन हो या ऑड हो, दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज। ये सब बात मैं याद दिला रहा हूं, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हुआ है। तो अगर पहला एंगल गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के गिवन एंगल का पहला एंगल अगर 180 का ऑड मल्टीपल है तो ये नहीं बदलता है, ऑड या इवन कुछ भी रहे, 180 का एनी मल्टीपल डज नॉट चेंज। सो कॉस कॉस ही रहेगा, और सेकंड एंगल ही नया एंगल बनता है डियर, याद करो। और अब ये गिवन एंगल किस क्वाड्रेंट का है, तो झट से देखो यहीं पर बगल में कर लेंगे हम लोग, है ना। 180 ये रहा 180, और थीटा मतलब थोड़ा थोड़ा जोड़ा गया है, कहां चले आए 180 प्लस थीटा डियर। ये देखो ये कहां गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो गिवन फंक्शन का गिवन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन कॉस इज नेगेटिव, देयरफॉर मैंने माइनस दिया है। और डियर जो अभी अभी जस्ट सीखा है कि कॉस का लीवर और पेट बहुत स्ट्रांग होता है, ये माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और प्लस नहीं भी लिखे तो भी क्लियर है। फिर से आ जाओ यहां, अगेन 180 का चाहे 1 रहे या 2 रहे, 3 रहे या 4 रहे, एनी मल्टीपल 180 का कोई भी पूर्णांक या गुणक, शॉर्ट में 180 का कोई भी गुणक एनी मल्टीपल, देन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज। और सेकेंड एंगल ही डियर, सेकेंड एंगल ही नया एंगल बनता है, सेकेंड एंगल ही नया एंगल। और अब देखता हूं ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, बताओ। 180 में थीटा घटाया है, ये रहा 180, थीटा जोड़ा था तो आगे बढ़ गया, थीटा घटा देंगे तो पीछे चला जाएगा। अंदाज अपना अपना, याद है ना, ठीक है अंदाज। तो ये कौन सा एंगल हो गया डियर 180 माइनस थीटा। तो गिवन फंक्शन का गिवन एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक प्लस होता है, बट यहां पर गिवन फंक्शन कॉस है, देयरफॉर ये नेगेटिव होगा डियर। और यहां बताओ ये देखो 90 का, ये 90 का 1 दैट इज ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बॉ से विषम, बॉ से बदलना, याद है ना। तो ये कॉस कहां जाता है बदल के, साइन के घर जाता है। क्या लेके जाता है, यही सेकेंड एंगल जो उसके पास है उसी को संदेश बना के ले जाता है। और ये बताओ डियर ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये देखो बगल में थोड़ा इतना रफ कर लेंगे, 1 इंटू 90 प्लस थीटा, एक 90 और थीटा बोले तो थोड़ा, तो ये है 90 और प्लस थीटा। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ डियर, ये तो हमारा देख लो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव होता है डियर, तो यहां नेगेटिव लगा देंगे, और इस तरह से हम साइन का ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये सारी बातें हम लोग अभी अभी के ताजा नॉलेज से और थोड़ा बासी नॉलेज, थोड़ा इसके ठीक पहले वाले वीडियो से हम लोग ये सब कर रहे हैं जी। और अब बताओ डियर कॉस कॉस हैज गॉन, साइन साइन हैज गॉन, और फिर यहां से बताओ फॉर द सेम एंगल कॉस बाय साइन विल बी कॉट, और चूंकि माइनस है तो हो जाएगा डियर माइनस कॉट थीटा। यही तो हमारा आरएचएस था, हैंस प्रूव्ड। और तब लिख देते हैं डियर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और डियर देखो ठीक इसी तरह से मैं दूसरा बना देता हूं फट से। चलो दूसरा में सब कुछ यही है डियर,
सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, बस एक जगह यहां हमारा साइन हो रहा है। देख लो, चलो थोड़ा भी चेंज होने से थोड़ा चेंज होगा। अब बताओ 180 का 1, 180 का कोई भी मल्टीपल रहे, 1 रहे, 2 रहे, इवन रहे, ऑड रहे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज। सेकंड एंगल विल बी न्यू एंगल, सेकंड एंगल थीटा ही नया एंगल। और ये गिवन फंक्शन का गिवन एंगल ऐसे देखो बनाया हुआ, इसी से हम काम कर लेते हैं, वही एंगल तो है। तो ये गिवन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है डियर, हो गया। फिर आ जाओ, और अभी अभी के नॉलेज से कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, ये रहा कॉस। और जरा नीचे देखो, हाँ अब बताओ 180 का 1 रहे या 2 रहे, 3 रहे या 4 रहे, इवन रहे या ऑड रहे, एनी मल्टीपल 180 का एनी मल्टीपल डज नॉट चेंज, और सेकेंड एंगल विल बी द न्यू एंगल। और अब बताओ डियर ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहां नीचे बना हुआ है 180 माइनस थीटा, दैट इज थीटा मतलब थोड़ा, तो ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है, क्योंकि याद है ना किसी भी एंगल का टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में रुकता है, होता है, पड़ता है, लाई करता है, एंगल उसी क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। बिहार में जन्म लेने वाला बिहारी, बंगाल में जन्म लेने वाला बंगाली, तो झारखंड में जन्म लेने वाला, याद है ना, इसी के बारे में तो बोला था। ठीक है, चलो ये देखो, हाँ 1 × 180 माइनस थीटा, ठीक है। देखो किस क्वाड्रेंट का, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है डियर, है ना। और अब यहां बताओ 90 का ये ऑड, 90 का ऑड, याद है ना किस में बदलता है, सिर्फ और सिर्फ 90 के विषम मल्टीपल में बदलता है जी, 90 के सम में नहीं बदलता है, और 180 के कोई भी मल्टीपल में नहीं बदलता है, बदलता है तो सिर्फ एक में 90 के ऑड मल्टीपल पर। तो दिस इज द ऑड मल्टीपल, सो कॉस बदल के साइन के घर जाएगा, साथ में ये सेकंड एंगल ने संदेश बना के ले जाएगा। और बताओ डियर ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है डियर, ये रहा हमारा। ठीक है, देखो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस तो कट जाएगा, लेकिन अब कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नहीं कटेगा। कॉस बाय साइन कॉट, कॉस बाय साइन सेम एंगल के लिए कॉट, और ये डियर माइनस ऊपर चले जाएगा, और ऊपर बीच में तो लिखने का परंपरा नहीं है, बीच में लिखने का कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो हम इसे एकदम शुरू में लिख देंगे कॉस बाय साइन कॉट थीटा, और फिर ये रहा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा डियर, ऐसा हो गया, देख लो डियर। ठीक है, हाँ चलो मैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ डियर, समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया इधर, ठीक है, देख लो। अब तीसरा क्वेश्चन यही है, प्रूफ, और हेडिंग हमारा वही, प्रूफ द फॉलोइंग, नीचे वाले को प्रूफ कीजिए। अब थोड़ा मैं बड़ा क्वेश्चन लिया हूं, देखो cos 3 × π/2 + x इंटू cos 2π + x इंटू, अब ये एक बिग ब्रैकेट के अंदर है, cot 3 × π/2 - x प्लस cot 2π + x, ये सारे का वैल्यू हमें कितना लाना है डियर, 1 लाना है। ठीक है, चलो ऐसा करता हूं, यही हमारा LHS हो गया। और अब डियर हमें लगता है कि अब पाई में ही रहना चाहिए, क्योंकि इतनी हैबिट बनाना पड़ेगा और हमें इसकी जरूरत फिजिक्स में ही पड़ते रहता है। तो अब पाई को डिग्री में लिखना कोई ज्यादा हम प्रॉपर नहीं समझ रहे हैं, तो इसको पाई में रहने दो। π/2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180। ठीक है, तो देखो यहां ध्यान से, तो अब मैं मानता हूं कि यहीं से हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, और ये रहा हमारा LHS, ये रहा LHS। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको 1 को हटा देता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं कि हमें RHS में 1 लाना है, RHS में 1 लाना है। तो समय बचाने के लिए बस इसी को मैं LHS कर दिया, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं ना, सॉल्यूशन, हाँ LHS, चलो थोड़ा बहुत और बड़ा कर देता हूं। तो 3 नंबर का ये LHS है, 3 नंबर का, 3 के 3 नंबर का, और इसको आप पाई में ही बनाएंगे डियर। अब हम लोग को डिग्री में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपको पाई में ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो आप बताओ डियर, ये π/2 दैट इज 90 है ना, π/2 का ऑड मल्टीपल, और मैं बताया π/2 का विषम पूर्णांक गुणक होता है, ऑड मल्टीपल होता है तो ये बदलता है
π/2 या 90 का ऑड, ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बॉ से शुरू, बॉ से विषम, बॉ से बदलना। कौन बदलता है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। कैसे बदलता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक के घर और सेक कॉसेक के घर आता है। तो कॉस किसके घर जाएगा? साइन के घर जाएगा। खाली आ जाएगा नहीं, यही सेकेंड एंगल लेके जाएगा। अब यहां प्लस या माइनस, झट से इधर हम लोग डायग्राम बना लेंगे, झट से देखो कितना है ये 3π/2। यहां से हमेशा स्टार्ट करते हैं और चूंकि ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है डियर, तो यहां प्लस है, यहां प्लस है। और प्लस कैसे बनाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में 190, 290, 390। थीटा नहीं है, एक्स है, वो थोड़ा ही होता है, थीटा हो या एक्स थोड़ा, थीटा हो या एक्स थोड़ा, तो ये कहां चला गया? थोड़ा आगे बढ़ गया, प्लस है ना डियर। तो ये एंगल है हमारा 3π/2 प्लस एक्स। ये देखो, तो बताओ इस एंगल का टर्मिनल साइड कहां जाके रुका है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है डियर। तो यहां प्लस हो गया, ये रहा प्लस, ऐसे लगा दिया हमने, इनटू, फिर देखो अब बताओ डियर 2π, अब पाई का, पाई मतलब 180, 180 का यहाँ 1 रहे या 180 का यहाँ 2 रहे, 180 का 3 रहे या 180 का 4 रहे, 180 का 11 रहे या 180 का 12 रहे, अरे इवन रहे या ऑड, 180 का इवन या ऑड, मतलब 180 का एनी मल्टीपल रहे, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, कॉस कॉस ही रहेगा। सेकेंड एंगल नया एंगल बनेगा। और अब यहां देखना है डियर, यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जरा देखो यहां पर, ये देखो 2π, बोलो हमेशा एंगल का काउंटिंग यही करेंगे, एंगल का फॉर्मेशन यहीं से करते हैं। ये रहा 180, ये रहा 280, 180, 280, और x का मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया, कहां चले गए हम लोग? ये देखो, ये रहा हमारा 2π + x, चला गया डियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो गिवन फंक्शन का गिवन एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव इनटू। अब जरा बिग ब्रैकेट के अंदर चलते हैं डियर। अब बताओ यहां पर π/2 दैट इज 90 का ये ऑड मल्टीपल है, और π/2 या 90 का ऑड मल्टीपल में ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बदलेगा डियर। तो कॉट बदल के कहां जाएगा? 10 के घर जाता है, कॉट बदल के 10 के घर, 10 याद है ना, बॉ से विषम, बॉ से बदलना है ना, 90 का विषम, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा, कॉट बदल के कहां? 10 के घर। और जो सेकेंड एंगल है डियर, वही नया एंगल बनता है। और बताइए किस क्वाड्रेंट का एंगल है? देखो 3π/2 - x, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और अगर प्लस x होता तो थोड़ा आगे बढ़ता, -x है तो थोड़ा पीछे आ जाएगा डियर। ये रहा 3 × π/2 - x, ये रहा। तो बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है डियर? थर्ड में, और थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस हो जाएगा डियर। तो यहां प्लस, और उधर लाया था हमने 10x, एकदम इसी तरह से लिखना है, एकदम आप ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है। अगर ब्रैकेट में जरा भी गड़बड़ी हुआ तो प्लस माइनस का घोल मेल होगा, और फिर गलत पक्का होना ही होना है। अच्छा अब फिर इधर आते हैं डियर, अगेन यहां पाई का एनी मल्टीपल, पाई बोले तो 180, 180 का एनी मल्टीपल इवन या ऑड, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, कॉट का कॉट ही रहेगा। सेकेंड एंगल ही हमारा नया एंगल बनता है डियर। और अब बताइए किस क्वाड्रेंट का एंगल है? अरे ये एंगल तो यहां दिखाया है अभी, तो ये एंगल हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो यहां प्लस हो जाएगा डियर। और इस तरह से हमने ब्रैकेट लगा दिया, देख लो। तो इसके ठीक पहले वाला लेक्चर और इसके ठीक पहले वाला वीडियो, ठीक है, या फिर अभी अभी जो जस्ट दिया, इन सारे के हेल्प से ऐसा प्रॉब्लम एकदम यूं हो जाता है डियर। देखो अब लोग सॉल्व करते हैं, चलो। साइन इंटू कॉस एक्स, साइन इंटू कॉस, तो ये रहा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब तो यहां आ जाओ, साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ऐसा हो गया डियर। ये देख लो, एकदम एक बात बोलता हूं डियर, आज के वीडियो को समझना है तो इसके ठीक पहले वाला वीडियो को जरूर देख लेना है आपको, है ना। हाँ अब बताओ डियर, यहां से हो जाएगा साइन एक्स
कॉस एक्स। अब यहां से एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा डियर, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये रहा। और अब बताइए ऐसा हो गया जी, सिंपल एलसीएम लिया हूं डियर, सिंपल एलसीएम लिया। अब तो गौर से देखो ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, सेम थिंग फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज गॉन। और ये तो हमारे लोअर क्लास का रिजल्ट है डियर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर द सेम एंगल, फॉर एनी एंगल देयर वैल्यू इज ऑलवेज 1। सो इधर हो गया डियर 1, और यही तो हमारा RHS है डियर। और जैसा कि लिखते हैं, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड लिख दोगे वो। चलो मैं एक बार और फिर से लिख देता हूं, हैंस प्रूव्ड, ये डियर है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। हाँ डियर, फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया हूं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। चलो देखो, तो मैं क्वेश्चन पहले रीड करके मैं रीड कर दे रहा हूं। फोर्थ नंबर में क्या प्रूव करना है, सेक 3 इंटू पाई बाय 2। डियर ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, और ऐसा लिखा हुआ रहेगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना। तो सेक 3 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 5 इंटू पाई बाय 2 प्लस 10 5 इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 3 इंटू पाई बाय 2। ये सारे का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। ये देखो डियर, -1 होना चाहिए। तो चलो, बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है डियर। और सबसे पहले हम लोग पाई बाय 2 या पाई 90 या 180, इसे हम लोग एंगल में शुरू में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अब तक जो भी रिजल्ट, जो भी फॉर्मूला देखा है डियर, उसमें 90 या 180 का मल्टीपल, चाहे इवन हो या ऑड, 90 या 180 पाई बाय 2 या 180 का इवन हो या ऑड मल्टीपल, वो एंगल के शुरू में रहना चाहिए। तो ये तो शुरू में है, ये शुरू में है, लेकिन ये शुरू में नहीं है डियर, ये शुरू में नहीं है। तो अब देखो डियर, मैं इसी को LHS मान लेता हूं, और m, ये m को -1 यहां लिख देता हूं। इतना का वैल्यू हमें लाना है -1, तो मैं इसी को LHS मान लेता हूं डियर। चलो यहीं से सॉल्यूशन शुरू करके LHS लिख देता हूं, LHS। हाँ ये रहा। तो ये हमारे एक्सरसाइज T2 के 3 नंबर का 4th क्वेश्चन है, जो KC सिन्हा, RD शर्मा, RS अग्रवाल सब में दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे डियर, जो पाई बाय 2 या पाई वाला एंगल हमारा सेकंड में है, उसको फर्स्ट में लाना, इन पूरा को यहां लाना और इसको यहां लाना। यहां पर भी वही है, इसको फर्स्ट में लाना और फर्स्ट वाले को सेकंड बनाना। और ये वाला में ऑलरेडी है, तो जो नहीं है पहले वो करेंगे डियर। अब देखो कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा बगल में कर दे रहे हैं, इसको पहले ले रहे हैं डियर, सेक थीटा माइनस 5 इंटू पाई बाय 2। इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना डियर, माइनस, देखो यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, एंगल में ही माइनस कॉमन ले रहा हूं, एंगल में ही माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो जो माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा डियर, ऐसा हो जाएगा। देख लो, हाँ बहुत बाहर नहीं गया है, थोड़ा बाहर, बट ये ब्रैकेट गया है, तो देख लो डियर। तो माइनस कॉमन लेने से एंगल में ही मैं इस माइनस को बाहर नहीं किया हूं, भी एंगल में ही मैंने माइनस कॉमन लिया है, और मिडिल ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है डियर। ठीक है, थोड़ा और मैं अच्छा से कर दे रहा हूं, देख लो तो, हाँ सेक, हाँ अब बताओ, एंगल में ही मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाला प्लस, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डियर। देख लो, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा डियर। और बताओ, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्स मान लूं, तो सेक का लीवर बहुत स्ट्रांग है, ये वाला माइनस, ध्यान देखो डियर, ये वाला माइनस सेक पचा लेगा। तो हम यहां से लिख देंगे सेक 5 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा। और ये किस आधार पर लिखा डियर, क्योंकि एज सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एज का मतलब होता है क्योंकि,
तो इस रिजल्ट का अभी अभी जो जस्ट पढ़ा था उसके हेल्प से हम लोगों ने जो बाद वाला एंगल था उसको शुरू में कर दिया, क्योंकि हमारा सारा रिजल्ट π/2 या पाई वो शुरू में होना चाहिए। तो इसका तो कर दिया, और अब इसका करेंगे डियर। तो जरा देखो यहीं पर मैं कर दे रहा हूं दूसरा वाले का। अगेन tan थीटा -3 × π/2। देख लो यहां पर भी डियर वही करेंगे, हम अंदर में ही माइनस कॉमन ले लेंगे, और अंदर में ही जब माइनस कॉमन लेंगे डियर तो ये सेकंड वाला फर्स्ट बन जाएगा, और फर्स्ट वाला हमारा सेकंड बन जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड बन जाएगा डियर। और अब बताओ डियर, ये बताओ, ये देखो ये पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, tan -x या tan इसको एक अलग थीटा मान लो, tan -θ इज इक्वल टू -tan थीटा। अब यहां आगे में माइनस आ जाएगा डियर, तो 3π/2 -θ, और इसका कारण लगा देंगे एज का मतलब क्योंकि tan -θ इज इक्वल टू होता है डियर -tan थीटा। ये देखो तो मैं कारण लगा के बता दिया। तब सबसे पहले हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं डियर। चलो ये तो ठीक ठाक है, sec 3π/2 -θ, हाँ sec थीटा -5π/2 क्या लिखा डियर, ये देख लो वही आएगा, बस एंगल इधर उधर हो जाएगा, sec 5 × π/2 -θ प्लस ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा डियर, tan 5 × π/2 +θ। ठीक है, हाँ। और अब बताओ डियर, ये बोलो क्या लिखेंगे, tan, यहां देखो माइनस, इसलिए जानबूझ के हमने प्रोडक्ट का साइन दिखाया है माइनस, और ये रहा हमारा tan 3π/2 -θ। ऐसा हो गया डियर, देख लो ये ऐसा हो गया। चलो थोड़ा इधर हमारे पास ज्यादा जगह है, अब हम लोग सारे में इवन ऑड वाला फंडा लगा सकता है। बोलो अब यहां पर π/2 बोले तो 90 का ये ऑड मल्टीपल है, ऑड बोले तो विषम बोले तो बहुत से विषम, बहुत से बदलना, सेक बदलेगा डियर, सेक बदल के कहां जाएगा, कौशिक के घर जाएगा, कौशिक के घर जाएगा, साथ में ये सेकंड एंगल अपने घर में जो ये सेकंड है उसी को लेके जाएगा, और आखिरी में प्लस या माइनस, यहां प्लस होगा कि माइनस होगा डियर। इस तरह से जानबूझ के मैं मिडिल ब्रैकेट लगा रहा हूं। देखो इधर तो हो गया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं साइन के लिए। ये सब उतार लोगे इसके ठीक पहले, वीडियो को रोक करके, थोड़ा वीडियो को जूम करके, वीडियो को बैक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, हाँ। चलो अब यहां पर देखते हैं जी, अब हमें साइन देखना है, साइन। ये देखो तो 3π/2, बोलो फटफट, हमेशा एंगल का फॉर्मेशन, एंगल का कंस्ट्रक्शन यहीं से करेंगे। 3π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, थीटा घटाया गया है, जोड़ते तो आगे जाता, घटाया गया है तो ये बैक हो जाएगा, ऐसा डियर। तो हो गया ये 3π/2 -θ, ये देख लो 3π/2 -θ, ठीक है डियर। तो बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड, और थर्ड में सेक क्या होता है, नेगेटिव। चलो अब यहां आते हैं, अगेन ये पहला एंगल गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के गिवन एंगल का पहला एंगल, गिवन फंक्शन के गिवन एंगल का पहला एंगल π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ये बदलेगा, सेक अगेन कहां जाएगा, बदल के कौशिक के घर जाएगा, और खाली हाथ नहीं जाएगा, यही सेकंड एंगल लेके जाएगा। अब यहां प्लस या माइनस तो जरा देखना पड़ेगा, चलो चलते हैं। 5π/2, 1 2 3 4 5, और थीटा जोड़ने से आगे, थीटा घटाने से पीछे, ये रहा हमारा, ये तो ये है डियर 5 × π/2 -θ, 5 × π/2 -θ। बताओ तो ये हमारा गिवन फंक्शन है, गिवन एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो यहां प्लस हो गया डियर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं,
यहाँ अगेन पाई बाय 2 का 5 मल्टीपल है जो कि ऑड मल्टीपल है, जो कि विषम है, जो बॉ से विषम, बॉ से बदलना, तो 10 कहां जाएगा बदल के डियर कॉट के घर जाएगा। सेकेंड एंगल ही साथ में ले जाएगा, प्लस माइनस में क्या होगा अब बोलोगे। पाई बाय 2 इंटू 5 कितना, पाई बाय 2 कितना 90, पाई बाय 2 बोले तो 90, 5 1 2 3 4 5 थीटा मतलब थोड़ा और जोड़ा गया है तो आगे बढ़ जाएगा डियर, ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, देख लो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है डियर, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा इनटू। अच्छा एक बात, यहां माइनस है पहले से, ये माइनस पहले से है डियर। अब यहां के लिए 3 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 का 3 जो ऑड है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब बोले तो विषम, विषम बोले तो बॉ से विषम, बॉ से बदलना, तो 10 बदल के कहां जाएगा डियर, कॉट। ये वाला माइनस रह जाएगा डियर वैसे ही, यानी तो इस माइनस को सीधा यहां ला सकते हैं हम, बाद में लाया जाएगा। और फिर सेकेंड एंगल हमारा न्यू एंगल बनेगा, और ये एंगल कहां, ये एंगल तो यही बना हुआ, यही बना हुआ, यही देखो यही। अच्छा ये कितना था, ये था ओफ ऐसा हो गया डियर। ठीक है, हाँ, तो ये एंगल हमारा यही जो पहले से ही जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है डियर, ये हो गया। अब जरा देखो तो गौर से, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और माइनस इंटू प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया डियर। अब जरा गौर से देखो, माइनस इंटू यहां माइनस है, सब गुना में ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और कॉट इंटू कॉट, तो प्लस कॉट स्क्वायर हो गया डियर। और इसमें थोड़ा सा कुछ अगर काम करोगे डियर तो ये 10 क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा। क्या, अगर यहां से माइनस कॉमन लिया जाए, अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये देखो डियर, और ये एक फॉर्मूला है 10 क्लास का डियर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये रहा 1 और आगे माइनस है, और यही तो हमारा RHS था एम, AIM एम। ठीक है, ये रहा RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देख लो भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बना देता हूं। अच्छा क्वेश्चन था डियर। हाँ डियर, 1 से लेके 4 तक लगातार बनाया, 5 थोड़ा छोटा है वो मैं होम टास्क दे रहा हूं, 6 नंबर जो थोड़ा बड़ा है मैं उसको लिख दिया हूं। और देखो ये 6 नंबर में क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इंटू टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, इंटू कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, बाय साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, इंटू कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, और डियर यहां है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, और इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना लाना है 1। तो चलो समय बचाने के लिए मैं इसी को LHS ले लेता हूं, ये 6 नंबर है डियर, तो सॉल्यूशन 6 नंबर का LHS ले लेता हूं मैं। देखो ये रहा हमारा LHS, कौन सा 6 नंबर का डियर, ये 6 नंबर का, 5 नंबर मैंने होम टास्क में दे दिया, ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर ऑफ। हाँ, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब देखो डियर, और इस एम को मैं यहां ले आता हूं, 1 लाना है। अब जरा गौर से देखो डियर, हमारा फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले वीडियो में या भी इसका यूज किया, अगर पहला एंगल 90 या 180 का है तो ठीक है, बट अगर 90 और 180 का नहीं है तो हम उसे 90 या 180 में लाएंगे, ये पहला काम। तो जो 90 180 का उसको छोड़ देंगे, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट अर्थात वैसा का वैसा ही लिख देंगे, लेकिन जो नहीं है उसको हम बदलते हैं। देखो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, यहां अगर 1 नहीं भी लिखे तो भी सबको पता है 1 इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस यहां पर जानबूझ के 1 लगा दे रहा हूं,
हालांकि जो लोग समझ रहे हो नहीं भी लिखने से होगा। हाँ अब आ जाओ डियर, ये 10 ये देखो 270 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 90 माइनस थीटा डियर, ये देखो। और 360 को क्या लिख दोगे डियर, इसको तो अगर 90 में लिखना है तो 4 इंटू 90 होगा, 90 में लिखना है तो 4 इंटू 90, और 180 में लिखना है तो 2 इंटू 180, तो 180 में ही लिखो ना, क्योंकि 180 में इवन रहे ऑड नहीं बदलता है। तो जब लिखने की ऑप्शन आ जाए, लिखने का विकल्प हो कि पहला एंगल को 90 में लिखेंगे कि 180 में, तो 180 में ही लिखना डियर, ज्यादा अच्छा होगा। तो 360 को लिख सकते हैं 2 इंटू 180 माइनस थीटा, और अब आ जाओ नीचे होल डिवाइडेड बाय, ओफ गॉड, ये आ गया, ठीक है देख लो। हाँ अच्छा, उसी तरह से नीचे में आते हैं हम लोग, चलो ऊपर नीचे आते हैं, साइन, यहां भी 360 है, तो 2 इंटू 180 माइनस थीटा, यहां भी 360 है, 2 इंटू 180 प्लस थीटा, और इसको तो अभी ही लिख लो, कॉसेक माइनस थीटा, कॉस का लीवर वीक है, ये माइनस को पचा नहीं पाता है, तो ये वॉमिट करेगा, उल्टी करेगा, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा। और ये देखो 270 को लिखने जा रहे हैं हम लोग, 3 इंटू 90 डिग्री, इसको तो 180 में नहीं लिखा जा सकता ना, 270 को 180 में नहीं, उसको 90 में लिखना पड़ेगा। और अब बताओ प्लस थीटा। हाँ डियर, अब ये एकदम फॉर्मूला में फिट हो गया है। चलो देखते हैं हम लोग फटाफट। 180 का कोई भी मल्टीपल हो, इवन हो या ऑड, 1 हो या 2, 3 हो या 4, 180 का एनी मल्टीपल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, सेकेंड एंगल ही नया एंगल। अब इसके आगे यहां प्लस या माइनस, तो झट से देखो डियर, मैं यहां एंगल बना रहा हूं, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये वाला एंगल होगा 180 प्लस थीटा, देख लो। तो गिवन फंक्शन का गिवन एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह नेगेटिव होता है। चलो अब दूसरे में चलते हैं। 90 का ऑड मल्टीपल है डियर, 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बहुत से विषम, बहुत से बदलना, कॉस बदलेगा, कॉस साइन के घर जाएगा, सेकंड एंगल साथ में ले जाएगा, और यहां प्लस या माइनस, तो देखो 1 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90 या प्लस थीटा, यहां आ गया डियर। तो ये रहा हमारा 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकेंड, और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है डियर। यहां पर भयानक गड़बड़ी होता है डियर, इस एंगल को, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कॉस का है, लेकिन स्टूडेंट्स को साइन को देख लेता है। तो गिवन फंक्शन का गिवन एंगल ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आया नेगेटिव इनटू। अब बताओ 90 का कौन सा मल्टीपल है, 3 हो या 4, 3 है ये ऑड, 90 का ऑड, ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बहुत से विषम, बहुत से बदलना, तो 10 बदलेगा, 10 कहां जाएगा बदल के, कॉट के घर, और साथ में ये सेकेंड एंगल लेके जाएगा। अब यहां प्लस होगा कि माइनस होगा डियर, तो जरा देख लो, 390, 190, 290, 390, थीटा मतलब थोड़ा घटाया गया है, जोड़ा जाता तो आगे जाता, घटाया गया तो पीछे आ गया, तो ये कौन सा एंगल है डियर, 3 इंटू 90 माइनस थीटा। ये देखो 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, गिवन फंक्शन का गिवन एंगल ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहां भी तो 10 ही है ना, तो इस 10 का गिवन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का चिन्ह पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा। अब जरा आखिरी में आते हैं डियर, 180 का चाहे 2 रहे या 3 रहे, ऑड रहे या इवन रहे, एनी मल्टीपल, 180 का एनी मल्टीपल कोई भी गुणक हो, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता है, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेकेंड एंगल नया एंगल बनेगा। और अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, देखो 2 इंटू 180, 180, 280, थीटा प्लस होता तो आगे जाता, माइनस है तो पीछे आ जाएगा डियर,
ये नीचे आ गया, पीछे आ गया। तो बताओ ये एंगल किस क्वाड्रेंट का हो गया? 2 × 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बट यहां कौन है? कॉट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव, तो यहां माइनस लगा देंगे डियर, बस। हाँ, अब थोड़ा नीचे में आ जाओ, आखिरी स्टेप। 180 का कोई भी मल्टीपल हो नहीं बदलता है, अभी अभी तुरंत देखा। सेकेंड एंगल नया एंगल बनेगा, और इसका अब साइन देखना है। 2 × 180 माइनस थीटा। 2 × 180 माइनस थीटा, ये तो यहाँ अभी अभी जस्ट बनाया गया है। तो ये एंगल, दैट इज ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन नेगेटिव होता है, साइन का साइन नेगेटिव। अब आ जाओ यहाँ 180 का अगेन 2 रहे या 3 रहे, 4 रहे या 5 रहे, इवन रहे या ऑड रहे, इवन ऑड दैट इज एनी मल्टीपल। 180 का कोई भी गुणक रहे, सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक, नहीं बदलता है। कॉस का कॉस, सेकेंड एंगल ही नया एंगल बनता है। और अब बताओ डियर, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा कि माइनस? तो 2 180 प्लस थीटा नहीं बना हुआ है, बना देता हूं। 1 180 2 180। और थीटा का मतलब थोड़ा थोड़ा जोड़ा गया है, थोड़ा घटाते तो पीछे आते, जो यहां है थीटा थोड़ा जोड़ा गया है। चला गया कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 × 180 प्लस थीटा। तो गिवन फंक्शन का गिवन एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब भी पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव। तो कॉस भी पॉजिटिव होगा डियर, और ये पहले से ही माइनस है, और ये कॉसेक है, तो ये कॉसेक थीटा हो गया। अब जरा यहां आते हैं, 90 जब आता है तो सम विषम में चौकन्ना हो जाते हैं। 90 का ऑड, ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बॉ से विषम, बॉ से बदलना। ये बदलेगा, साइन कहां जाएगा? कॉस में, और साथ में सेकेंड एंगल को ही ले जाएगा। सेकेंड एंगल ही यहां नया एंगल बनता है। और आखिरी में बोलो डियर, प्लस होगा कि माइनस? तो 390 प्लस थीटा, 390 प्लस थीटा, इसको यहीं बना देते हैं, इसका जगह यहीं बन जाता है। 390, 190 290 390 थीटा जोड़ा है, तो ये हो गया 3 × 90 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन, साइन का चिन्ह नेगेटिव होगा डियर, ये आ गया माइनस। ठीक है, और अब फटाफट जो कटता है कटा दो, जो कट रहा कटा दो, ये कट जाएगा। और कौन कटेगा? और तो कोई नहीं कटेगा। चलो अब सबको साइन कॉस से बदल देते हैं डियर, है ना? देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में टोटली प्लस हो गया। तो साइन और कॉट को लिख सकते हैं डियर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देख लो, अच्छा कॉस ये पहले से ही है जी, यहां पहले से कॉस, कॉस थीटा। अच्छा नीचे में देखो तो प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा जी। तो यहां तक हो गया। अब जरा कॉसेक में आते हैं डियर, बोलो कॉसेक में क्या लिखना चाहिए? 1 बाय साइन, साइन ऊपर चला जाएगा, देख लो। और कॉस ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा। सबको साइन कॉस से बदल दिया, कुछ जो साइन कॉस में पहले से था उसको छोड़ दिया, और जो कॉट जो साइन से अलग था, जैसे कॉट जैसे कॉट जैसे कॉसेज, सबको हमने साइन कॉस से बदल दिया। और प्लस माइनस ये तो साधारण सा अलजेब्रा है, यहां माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आगे में हम नहीं भी लिखे तो भी प्लस है। और फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, हम लिखे या ना लिखे ये सबको पता है प्लस है यार। और सबको साइन कॉस से बदलने के बाद देखो कौन कौन कट रहा है। कॉस कॉस हैज गॉन, साइन साइन हैज गॉन, साइन साइन, अब ये वाला साइन इस साइन से कैंसिल, और ये वाला कॉस इस कॉस से कैंसिल डियर, सारा कैंसिल हो गया। और कैंसिल होकर क्या आ गया? 1। और यही तो हमारा एम था, यही तो हमारा RHS था, यही हो गया RHS। हैंस प्रूव्ड, ये बात लिख देना है डियर, ठीक है। चलो 1 घंटा होने जा रहा है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा,
ठीक है, देख लो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना और करवाते रहना। वेरी वेरी गुड नाइट डियर। ओके, मिलता हूं बहुत जल्दी।